नमस्कार दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हेल्दी किचन में। और दोस्तों, बाटी चोखा तो हर किसी को खाना पसंद होता है, लेकिन हर कोई इसको घर में नहीं बना सकता है, क्योंकि इसको बनाने के लिए हमें कंडों की जरूरत पड़ती है। इसलिए आज मैं आपको घर पर गैस पर आप बाटी चोखा कैसे बना सकते हैं, ये मैं आपको दिखाने वाली हूँ। बहुत ही आसानी से आप गैस पर बाटी चोखा घर पे बना सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले अपने चोखे को तैयार करते हैं। चोखा बनाने के लिए सबसे पहले ले लिए हमने 3 बैंगन, साथ में हमने 2 बड़े टमाटर ले लिए हैं, साथ में हमने 4 से 5 हरी मिर्ची ले लिए हैं और हमने लहसुन की कलियां 7 से 8 ले लिए हैं। और सबसे पहले क्या करना है कि जो बैंगन है उनमें हमें कट लगाना है। अब हमने अपने बैंगनों में कट लगा लिए हैं और जहाँ पे हमने कट लगाया है तो उसमें लहसुन और हरी मिर्ची भर देंगे। तो अब देखिए, हम लहसुन और हरी मिर्च को इस तरह भर लेंगे। अभी बैंगनों को सेकने से पहले हम इसमें अच्छी तरह से तेल लगा लेंगे, ताकि इनके जो छिलका है वो भूनने के बाद आसानी से निकल जाए। तब देखिए, बैंगन में हमने अच्छे से तेल लगा लिया है। अब इनको हम गैस पे भूनेंगे। सबसे पहले हमें गैस के ऊपर एक जाली रख देना है। तब ये लोहे की जाली है, हमारे पास में पड़ी हुई थी तो हमने इसको रख दिया है। आपके पास कोई भी जाली हो तो आप रख सकते हैं। तो आप चाहें तो बिना जाली के भी बैंगन को भून सकते हैं। अब हम करेंगे गैस को ऑन। तो इसमें हम बैंगन रखेंगे। तो आपकी जाली में जितना बैंगन आए तो आप रख सकते हैं। हमारी जाली में तो 2 ही बैंगन आएंगे तो हम 2 ही रखेंगे। तो अब देखिए, हमने बैंगन को भून लिया है। जो साथ में टमाटर 2 लिए थे हमने उनको भी भून दिया है। देखिए, हम अपने बैंगन और टमाटरों को भून लिया अच्छे से। साथ में हमने आलूओं को पहले से उबाल के रख लिया था। अब हम बैंगन और आलू को छील के रख लेंगे, फिर हम इनको बनाएंगे चोखा। तो चलिए, सबसे पहले हम इनको छील के रख लेते हैं। देखिए, हमने बैंगन आलू टमाटर को हमने छील लिया है। अब इसका हम बनाएंगे चोखा। पहले चोखा बनाने के लिए बैंगन को हमने एक बाउल में ले लेंगे। अब हम कटोरी में बैंगन को ले लिया है और जो टमाटर थे छोटे छोटे पीसेज में कट करके डाल देंगे। अब हमने जो हरी मिर्च काट के रख ली थी वो हम इसमें डालेंगे, क्योंकि जो बैंगन में हमने मिर्चा भरी थी तो उनका जो है तीखापन खत्म हो जाता है, तो इसलिए हमने अलग से हरी मिर्च डाली है। तब हमने अदरक का पेस्ट लिया था थोड़ी, तो वो भी हम इसमें डालेंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं आलू। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच नमक। अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच अमचूर पाउडर टेस्ट के लिए। अब इसको हम मिला लेंगे इसे। अब देखिए, हमने चोखे को सान लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल, जो कि हमने पहले से गरम करके रख लिया था। फिर इसमें हम डाल देंगे हरी धनिया। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब देखिए कि हमारा चोखा तैयार हो चुका है। अब हम अपनी बाटियों के लिए आटा तैयार कर लेते हैं। बाटी बनाने के लिए 3 कप आटा ले लिया है। अब इसमें हम लेंगे आधा चम्मच अजवाइन, साथ ही इसमें हम 1 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे। साथ में हम इसमें 1 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल हमें ज़्यादा नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। अब इसको हम मिला लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके, जैसे रोटी का आटा बनाते हैं उस तरह आटा बना लेंगे। हमने बाटी के लिए आटा सान लिया है। अब इस आटे को हम 5 से 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे, ताकि ये थोड़े सेट हो जाए। तो अब देखिए दोस्तों, जो हमारा आटा था वो सेट हो चुका है। अब इसकी हम छोटी छोटी लोइयाँ काट लेंगे। अब इस तरीके से हमें इसकी लोइयाँ बना लेंगे। तो अब देखिए, हमें कुछ इस तरीके से छोटी छोटी लोइयाँ ले लेनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी है, क्योंकि हमें इन्हें गैस पर सेकना है, तो हम लोइयों को छोटी ही रखना है। तो अब जैसे कि बिहार स्टाइल है बाटी बनाने का, तो उसमें सत्तू भरा जाता है, लेकिन हम अपनी बाटियों में एक खास चीज़ डालेंगे, जिससे कि हमारी बाटियों का स्वाद 2 गुना हो जाए। तो इसमें जो हम स्पेशल चीज़ भरने वाले हैं वो है हमारी आलू भुजिया। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी बाटियों में एक बार आलू भुजिया भर करके तो देखिए। ये इतनी टेस्टी बनती है कि आप जो है सत्तू वाली बाटियों को भूल जाएंगे। हमें बाटियों को कुछ इस तरह से बना लेना है कि हमें गैस पे सेकना है। तो अब इसे हम थोड़ा सा चपटा कर लेंगे।
अब इसी तरीके से हमें बाकी लोइयों में आलू की भुजिया को भर लेना। अब देखिए हमने बाटियों को बना करके तैयार कर लिया है। तब हमने 2 तरीके की बाटियां बनाई हैं। ये छोटी वाली जो दिख रही है आपको, इसमें हमने आलू की भुजिया भरी थी, और ये जो बड़ी वाली दिख रही है आपको, इसमें हमने बिहारी स्टाइल में सत्तू भरा है। अब हो चुकी है हमारी बाटी तैयार। अब जल्दी से हम इनको सेक लेते हैं। अब बाटी सेकने के लिए हमने गैस में तवा को रख लिया है। हम लोहे के तवा का यूज करेंगे। तो जैसे हम तवा में रोटियों को सेकते हैं, सेम वैसे ही हमें तवा में बाटियों को रख देना है। तो आप अपने तवा में जितनी बाटियां रख सकते हैं रख लीजिए। अब जैसे हम तवा पे रोटी सेकते हैं, तो इस तरह से हमें तवा पे ही सेक लेना है, धीमी में आंच करके। तो देखिए पलट के आप इस तरह से आप बना लीजिए इनको। थोड़ी थोड़ी सीख जाएंगी इस तरह तवा में रखने से। तो जब आपकी बाटी थोड़ी थोड़ी पक जाए, तब आप तवे को साइड पे रख दीजिए। तो जिस जाली में हमने बैंगनों को भूंजा था, तो उसी जाली में हम बाटियों को पका लेंगे जैसे रोटी पकाते हैं। तो अब देखिए हमारी बाटी कितनी अच्छे से पक चुकी हैं, जैसे कि बाजार में आपको देखने को मिलती हैं। दोस्तों अब बनकर तैयार है हमारी बाटी। तो अब इनको हम तेल में भिगो लेंगे। अगर आप चाहें तो आप घी में भी भिगो सकते हैं, क्योंकि हम बना रहे हैं बिहारी स्टाइल, तो हम इसको सरसों का तेल इस्तेमाल करेंगे। देखिए बनकर तैयार है हमारा बिहारी स्टाइल बाटी चोखा। देखिए देखने में लग रही है ना हमारी बाटियां मार्केट जैसे एकदम। तो चलिए मैं आपको तोड़ करके दिखा देती हूँ कि ये अंदर से कितनी अच्छी तरह से पक चुकी हैं। तब देखिए अंदर से भी बहुत अच्छे से पक चुकी हैं। तब खाने के लिए तैयार है हमारी बाटी चोखा। तो दोस्तों देखा आपने कि कितनी आसानी से आप अपने घर पर गैस पर बाटी चोखा बना सकते हैं। तो आप इसी तरह से बाटी चोखा बना करके अपने घर में एंजॉय कर सकते हैं। तो ये बाटी चोखा की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।